नमस्कार मित्रों, आज का मेरा प्रमुख बिंदु है माँ थावे वाली। माँ थावे वाली जो लोगों के मनोकामना को पूरा करती हैं, जहाँ पर हमेशा नवरात्र में एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और जो भी श्रद्धालु माँ थावे वाली के प्रांगण में चले जाते हैं, उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। यानी माँ थावे वाली का नाम भला कौन नहीं जानता। इस पूरे भारत के किसी भी कोने में जब हम लोग जाते हैं तो माँ थावे वाली का नाम अग्रण्य होता है, क्योंकि ये माँ थावे वाली हम लोगों के मनोकामना को पूरी करती है। और ये माँ थावे वाली की जो मंदिर है, ये 400 से 500 साल पुराना बताया जाता है। ये स्थानीय लोगों से पता करने पर ये जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो मंदिर है, ये मध्यकालीन मंदिर है। और इस मंदिर के पहले इस थावे नामक जगह पर एक राहासुर नाम का असुर रहा करता था, और उस राहासुर ने माँ थावे वाली का पूजा अर्चना किया। अपने तपस्या के बल पर उसने माँ थावे वाली से वरदान प्राप्त किया, और जैसे ही माँ थावे वाली ने उस असुर को वरदान दे दिया, अब वह असुर अपने आप को भगवान मानता था और लोगों से यही कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, आपको अब इस माँ दुर्गा का पूजा करने का आवश्यकता नहीं है। यानी आपको इस माँ थावे वाली का पूजा करने का ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ही पूजा कीजिए। और इस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों को वो राहासुर नाम का राक्षस कष्ट देने लगा और लोग उससे भयभीत रहा करते थे। लेकिन मात्र एक व्यक्ति था जिसका नाम था रहसु भगत। ये दोनों बड़े ही क्रिटिकल शब्द हैं, राहासुर और रहसु भगत। ये दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन रहसु भगत, जो कि मंदिर के प्रमुख पुजारी हुआ करते थे, उस रहसु भगत को भी माँ थावे वाली से लगाव हो गया था। जैसे ही राहासुर ने रहसु भगत से कहा कि अब तुम माँ थावे वाली का पूजा मत करो, अब तुम मेरा ही पूजा करो, अब मैं ही भगवान हूँ और मैं जो चाहता हूँ वही होता है। लेकिन रहसु भगत ने उस राहासुर का विरोध किया और उसने कहा कि चाहे आप मुझे जान से भी मार डालिए, लेकिन मैं माँ थावे वाली का सबसे बड़ा भक्त हूँ और मैं माँ थावे वाली का ही पूजा करूँगा, मैं आपका पूजा नहीं कर पाऊँगा। इस पर राहासुर नाम का राक्षस रहसु भगत को कष्ट देता था। अंत में रहसु भगत, जो उस मंदिर के प्रसिद्ध पुजारी थे, उसने अपने तपस्या के बल पर उसने माँ थावे वाली का प्रार्थना किया और माँ थावे वाली पुनः जो है थावे के जो जंगल थे उसमें विराजमान हो गई और जो राहासुर नाम का राक्षस था उसका उसने वध कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर जो मंदिर स्थापित किया गया, वहाँ पर श्रद्धालु आते जाते थे। धीरे धीरे जो है यह मंदिर विख्यात हुआ। वहाँ पर जो भी लोग आज भी जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले वहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह मौजूद नहीं था। वहाँ पर माँ के दिव्य ज्योति का लोग पूजा किया करते थे। लेकिन स्थानीय जो वहाँ के जानकार लोग हैं, वे लोग बताते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी से यह मंदिर यहाँ पर थावे में विराजमान है। और मुख्य रूप से यह मंदिर जो है, वहाँ पर एक चेरो वंश के राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजा मनन सिंह। उस राजा मनन सिंह से जुड़ी हुई यह मंदिर है और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के जेवर मौजूद था, जो माँ दुर्गा के, माँ थावे वाली के गर्भगृह में रखा गया था। और उस मंदिर को चोरों ने चुरा लिया। ये बहुत ही दुखद बात है। और मुख्य रूप से वैसे लोग आज भी निराश बैठे हुए हैं, जो लोग सुबह जगते जगते
माँ थावे वाली के तस्वीर को देखते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। वे लोग भी उदास बैठे हैं। पूरे बिहार में यह जो है चर्चा हो रही है कि आखिर इस 2 करोड़ के जेवर को चुराया किसने। इस पर जो है जांच बैठ चुका है, इस पर FIR दर्ज भी कराया गया है और देखना है कि क्या वे माँ थावे वाली के जो 2 करोड़ रुपए के जेवर हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड का एक प्रसिद्ध व्यापारी ने माँ थावे वाली का मुकुट बनवाया, वो भी मुकुट सोना का बनवाया उसने, और उस मुकुट का दाम 51 लाख रुपये था। ऐसे ऐसे भक्त भी मौजूद हैं माँ थावे वाली के जो कि 51 लाख रुपये का केवल एक मुकुट बनाया और उसने माँ थावे वाली को पहनाया। वह 51 लाख रुपये का मुकुट भी चोरी चला गया, साथ में कुल 2 करोड़ रुपये का गहना चोरी गया है। तो हम निराश न हों, हम माँ थावे वाली के शरण में हैं। मुख्य रूप से गोपालगंज जिला के साथ साथ हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं वे सभी लोग माँ थावे वाली का स्मरण करते हैं। माँ थावे वाली उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं और बहुत ही जल्द उस गहने का पता भी चल जाएगा आखिर किसने चुराया। जय हिंद, जय भारत, जय माँ थावे वाली।